हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप सबको पता है, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET ने जिनका एग्ज़ाम 21 मई से होने वाला है, उसके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो अपलोड कर दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना अपना सिटी इंटीमेशन चेक किया है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिटी इंटीमेशन जो है वो आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिटी इंटीमेशन नहीं आया है। तो ऐसे में जिन स्टूडेंट का सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है या डर है कि उन लोगों का सिटी इंटीमेशन कब आएगा, किस तरीके से चेक करेंगे, और अगर सिटी इंटीमेशन नहीं आया तो उसका रीज़न क्या है, कब तक आएगा, अगर सिटी इंटीमेशन नहीं आया तो क्या हम लोगों को एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्या सिटी इंटीमेशन जो है क्या ये हम लोगों का एडमिट कार्ड है, क्या एडमिट कार्ड दोबारा से आएगा या इसी को एडमिट कार्ड कंसीडर किया जाएगा, सिटी इंटीमेशन में स्लॉट कैसे देखें, सिटी इंटीमेशन क्या है या सिटी इंटीमेशन के बारे में किस तरीके से वो हमको इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सिटी इंटीमेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब दूंगा और साथ ही साथ आपको किस तरीके से सिटी इंटीमेशन चेक करना है, आया है तो किस तरीके से देखेंगे, नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, कब तक आएगा और क्या ये एडमिट कार्ड है, और बाकी सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको ना सिर्फ CUET के बारे में बल्कि आपसे जो है वो कंटिन्यूसली मैं जो आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई यहीं पे आप लोगों को दिया करूंगा। अगर आप ग्रेजुएशन करके आगे जब आप CUET करके आगे जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो एडमिशन लेने से ले करके पूरा ग्रेजुएशन करने तक आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करूंगा और सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पढ़ाया करूंगा। तो आपको अगर मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सिटी इंटीमेशन है क्या। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूं, सिटी इंटीमेशन के लिए जो NTA के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस आया था, मैं सबसे पहले आपको उस नोटिस को दिखाता हूं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये NTA के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ था आपका 14 मई को, उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पे जो है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपको देखो यहाँ पे डिटेल्ड में लिखा गया है कि इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2023 द एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन। अब देखो ये जो सिटी इंटीमेशन आया है, ये जो है आपका कौन कौन से डेट के लिए आया है। तो जो एग्जाम 21 तारीख को होगा, 22 को होगा, 23 को होगा और 24 मई को, 21, 22, 23, 24 और 21, 22, 23 और 24 मई को जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम के लिए जो है अभी सिटी इंटीमेशन आया है। ठीक है, अब हो गया। अब सबसे पहले ये जान लो कि सिटी इंटीमेशन क्या होता है। तो बच्चा, सिटी इंटीमेशन एक्चुअल में एक ऐसा स्लिप होता है जिसमें जो आप लोगों का NTA है वो आपको ये बताता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो कौन से सिटी पे होगा। क्योंकि जब आप लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा था तो आपने 2 या 3 सिटी सिलेक्ट करके रखा था। तो ये जो है एडवांस में आपको ये बता देता है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से सिटी में होगा। ये आपको सिटी बता देगा। दूसरा चीज, ये आपको एग्जाम का डेट बता देगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होगा। ध्यान रखना, एग्जाम सिटी बता दिया और साथ ही आपको एग्जाम का डेट बता सकता है। और दूसरा, एग्जाम का ये आपको स्लॉट बताएगा। क्या बताएगा जी? एग्जाम का स्लॉट बताएगा कि आपका एग्जाम जो है वो स्लॉट 1 पे होगा, स्लॉट 2 पे होगा वो, या स्लॉट 3 पे होगा। जैसे मान लो कि अगर आप बोकारो के स्टूडेंट हैं, सपोज कर लो आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, बोकारो के स्टूडेंट हैं, और आपने एग्जाम सेंटर के लिए बोकारो भी चूज किया था, रांची भी चूज किया था और धनबाद भी चूज किया था। तो ऐसे में आपको पहले से ये सिटी इंटीमेशन के द्वारा ये बता दिया जाता है कि आप किस तरीके, आपका एग्जाम जो है वो कौन से सिटी पे होगा, ताकि आप एग्जाम के लिए पहले से एक्टिव रहे और आपको पता हो कि आपको किस सिटी में जाकर के एग्जाम देना है, आपका कौन सा स्लॉट होगा, कौन से स्लॉट में और किस डेट पे आपका एग्जाम होगा। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है सर, क्या ये सिटी इंटीमेशन जो है क्या इसी को ही हम लोग क्या हम लोग एग्जाम सेंटर कंट्री का, क्या हम लोग CUA जो हम लोगों का सिटी इंटीमेशन है, क्या हम लोग इसी को एडमिट कार्ड कंसीडर करेंगे? नहीं। देखो, उसके लिए यहाँ पे जो है साफ साफ यूनिवर्सिटी बोल रहा है, द कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड। ये क्या है? ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये एडमिट कार्ड नहीं है। फिर से सुन लो, ये एडमिट कार्ड नहीं है। तो सर एडमिट कार्ड कब आएगा? तो जब आप लोगों का एग्जाम होगा, तो आपका एग्जाम से 3 दिन पहले, हम पहले भी बताए थे कि आप लोगों का एग्जाम से 3 दिन पहले जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये एडमिट कार्ड नहीं है। जब एडमिट कार्ड आएगा तब हम आप लोगों को बता देंगे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किस तरीके से करना है, प्रिंट आउट किस तरीके से करना है, फोटो किस में लगाना है, आपको थंब प्रिंट किस तरीके से देना है, सिग्नेचर कहाँ करना है, और साथ ही साथ एग्जाम जो एडमिट कार्ड होगा उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को एग्जाम के लिए लेके जाना है, सारा चीज़ हम
आप लोगों को तब बता देंगे, लेकिन अब इतना जान लो कि ये जो है आपका सिटी इंटीमेशन, ये आपका एग्जाम डेट, एग्जाम कार्ड नहीं है। ये आपको सिर्फ बताएगा आपका एग्जाम जो है वो कौन से सेंटर पे होगा, ये बताएगा आपका एग्जाम कौन सा सिटी पे होगा, ये बताएगा आपका पेपर कौन कौन सा है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, ये बताएगा कि एग्जाम का कौन कौन सा स्लॉट है। ठीक है, लेकिन ये एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि सर हम लोग किस तरीके से जो है अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब चेक कर रहे हैं तो बहुत सारा दिक्कत हो रहा है या चेक नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाके CUET सर्च करना है। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ किसी गूगल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है। यहाँ आप किस तरीके से चेक करोगे तो सिंपली आपको सर्च बार पे जाके सर्च करना है यहाँ पे CUET, बस इतना ही सर्च करना। जैसे आप CUET सर्च कर लोगे तो सबसे पहले आपको जो है वो CUET का ऑफिशियल पेज जाएगा। इस पेज को देख लेना। इस पेज का नाम है देखो यहाँ लिखा हुआ है CUET-samarth.ac.in, ये CUET का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाना, इस पे क्लिक करना। क्लिक करते आपको ये नया पेज पे ये CUET का ऑफिशियल पेज पे लेके आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो CUET का ऑफिशियल पेज है। अभी जो मैंने आप लोगों को PDF पढ़ के सुनाया वो PDF देख सकते हैं, वो PDF यहाँ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इस PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अपना किस तरीके से सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी और यहाँ ऑप्शन होगा लॉगिन करने का। ठीक, तो यहाँ आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके से जो है वो ले करके चला जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, आप 2 तरीके से यहाँ पे लॉगिन करोगे। पहला तरीका आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक करोगे। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखो जब आपने ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप किया था तो कैफे के द्वारा आपको एक ऑनलाइन जो है वो रिसीविंग मिला था ना। इस तरीके से जो रिसीविंग मिलेगा यहाँ सबसे पहले ऊपर में ही जो है आपका रोल, आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। कैपिटल वर्ड में डार्क कलर का जो है आपका लिखा हुआ रहेगा। जैसे मान लो 5 6 3 4 ऐसे करके 12-13 डिजिट का जो है आपका यहाँ पे नंबर रहेगा। उस नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्लेस करके जो है आप कर सकते हो। या दूसरा अगर आप इस तरीके से नीचे आओगे तो यहाँ पे भी एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके और ये कैप्चर को जो डाल करके जो है वो चेक कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से करना। तो उसके लिए इस ग्रीन कलर पर जो है वहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपको जो है वो नया पेज पर लेके चला जाएगा। इस तरीके से एक बार जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। और याद रखना डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहला कॉलम में डेट भरना है, इसके बाद यहाँ पे मंथ भरना है और यहाँ पे ईयर, डेट मंथ ईयर भर लेना है। भर लेने के बाद आपको नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे जो एक कैप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जो कैप्शन मिलेगा 757586, आपको इसी को यहाँ पे क्लिक करना है, भर देना है। अगर ये कैप्शन आपको समझ में नहीं आए तो इस कैप्शन पे क्लिक करना, तो ये कैप्शन जो है ये चेंज हो जाएगा। जैसे देख रहा है चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद जो है यहाँ पे आप उसको डाल करके नीचे यहाँ पे लॉगिन कर लेना, तो आपका पेज आ जाएगा। तो मैं अभी आपको पहले लॉगिन करके दिखाता हूं। देखिए जैसे ही आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे वैसे ही जो है आप एक नया पेज में आ जाओगे। इस पेज में आपको जो है वो साफ जो है वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। अपना सारा डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद देखो यहीं पे ऊपर में भी और नीचे में भी ऑप्शन होगा, तो मैं आपको ऊपर में दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया है डाउनलोड या प्रिंट एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर। ठीक है, आप एक बात ये जब आप लॉगिन करोगे तो देख लेना कि यहाँ टॉप साइड में जो है आपका यहाँ नाम शो होगा। नाम अगर नहीं दिखेगा तो ऊपर में जो है इस तरीके से 3 लकीर होगा, उस 3 लकीर पे क्लिक करना तो आपको आपका वहां नाम दिखेगा। उसके बाद आप क्या करना, इसके बाद ये जो आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको जहाँ लिखा है एडवांस इंटीमेशन ऑफ सिटी, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्लिक करना है। अब ध्यान से ये समझना कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख लेना कि अगर आपका सिटी इंटीमेशन आ गया है तो आपको यहाँ पे जो है वो सिटी इंटीमेशन जो है यहाँ पे शो होने लगेगा यहाँ पे। और अगर आपका सिटी इंटीमेशन नहीं आया है तो जैसा कि जिसका मैंने चेक किया उनका सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो है वो देखो यहाँ पे एक नोटिस के थ्रू ये आपको यहाँ पे बता देगा कि सिटी इंटीमेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर, यानी आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो बाद में डाल दिया जाएगा। अब सवाल है कि अगर बाद में सिटी इंटीमेशन डालेगा तो कब डालेगा, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है 21, 22,
23 और 24 को जो एग्जाम होने वाला है, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है वो सिटी इंटीमेशन डाल दिया गया है। तो देखो, अगर अब तक आपका सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, इसका मतलब साफ है कि आपका एग्जाम जो है वो अब 24 तारीख तक नहीं होगा, क्योंकि 21, 22, 23 और 24, 21, 22, 23 और 24 ये 4 दिन जिनका जिनका एग्जाम होगा उन लोगों का सिटी इंटीमेशन आ गया है। और जिन लोगों का 21, 22, 23 और 24 को एग्जाम नहीं होगा, यानी इसके बाद होगा, उन लोगों का सिटी इंटीमेशन अभी नहीं आया। ठीक है, तो एक बात ये मान के चलो कि अगर आपका सिटी इंटीमेशन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि पहला कंडीशन ये हो सकता है कि शायद आपका एग्जाम जो है वो अब 24 तारीख के बाद हो। ठीक, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट कमेंट ये भी कर रहे हैं कि जैसे मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट कुछ कुछ कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि बोकारो की कोई स्टूडेंट है वो कमेंट की कि सर हम मेरा जो है वो सिटी इंटीमेशन आ गया। आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट का सिटी इंटीमेशन आया और कुछ स्टूडेंट का सिटी इंटीमेशन नहीं आया। तो जिन लोगों का सिटी इंटीमेशन आ गया है उन लोगों का एग्जाम 24 तारीख के दौरान ही होगा, और जिन लोगों का सिटी इंटीमेशन नहीं आया उसका 24 के बाद होगा। लेकिन कॉमर्स का अलग अलग डेट पे तो एग्जाम नहीं हो सकता है। तो आप एक बार क्या करना, आज 1 से 2 बार और ट्राई करना, रात में 1-2 बार ट्राई करना, और कल भी जो है 1-2 बार ट्राई करना, यानी 2-3 दिन में जो है आप वो 1-2 बार ट्राई कर लेना। अगर 2-3 दिन के अंदर भी आपका अगर सिटी इंटीमेशन नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम जो है वो 24 तारीख के बाद होगा, और जिन स्टूडेंट का सिटी इंटीमेशन आ गया है उसका एग्जाम जो है वो 24 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका सिटी इंटीमेशन नहीं आया है तो 1-2 बार और ट्राई कीजिए, कल परसों फिर ट्राई करो। फिर भी अगर सिटी इंटीमेशन नहीं आया तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिटी इंटीमेशन नहीं आया इसका मतलब साफ साफ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 24 तारीख के बाद होगा, और जिनका सिटी इंटीमेशन आ गया उनका एग्ज़ाम जो है 21 से 24 तारीख के बीच में हो जाएगा। ठीक, और एक काम और कर सकते हैं कि 1-2 दिन में आप लोग फिर से अपना एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड करके देख लेना। होता है कभी कभी वैसा कि किसी का सिटी इंटीमेशन नहीं आता है लेकिन एडमिट कार्ड आ जाता है, तो एडमिट कार्ड भी चेक कर लेना। अगर एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आप लोगों का यानी एग्जाम जो है वो होगा। ठीक है, आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के सवालों को सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे सवालों का जवाब आप लोगों को जरूर दे दूंगा। ठीक है, लास्ट में चेक कर लेने के बाद आप लोग क्या करना, ये जो 3 डॉट होगा यहाँ पे, इस 3 डॉट पे क्लिक करना। इसके बाद लॉग आउट जरूर कर लीजिएगा। लॉगिन जैसे किए थे वैसे ही उसमें क्लिक करके लॉग आउट जरूर अपने आईडी को कर लीजिएगा। ठीक है, चलो।